आज के लेक्चर में हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सोर्सेज डिस्कस करेंगे। आइडियल सोर्सेज उस तरह के सोर्स को कहते हैं जो किसी भी सर्किट में कांस्टेंट वोल्टेज या कांस्टेंट करंट सप्लाई करता है। प्रैक्टिस में कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जिसको हम लोग आइडियल कह सकते हैं, इसलिए जितना भी सोर्सेज हमारे पास उपलब्ध है वो सोर्स प्रैक्टिकल सोर्स है या फिर नॉन आइडियल सोर्स है। क्योंकि प्रैक्टिस में कोई भी ऐसा सोर्स नहीं होता है जिसका कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। हर एक सोर्स का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण वो कांस्टेंट करंट या कांस्टेंट वोल्टेज नहीं सप्लाई कर सकता है किसी भी सर्किट को। इसलिए जितना भी सोर्स हमारे पास है वो सारा प्रैक्टिकल या नॉन आइडियल सोर्सेज कहलाएगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आइडियल वोल्टेज सोर्सेज डिस्कस किया था और हम लोगों ने देखा कि कोई भी वोल्टेज सोर्स को आइडियल हम लोग तब कहेंगे जब वो किसी भी सर्किट के टर्मिनल के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करेगा, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब उस सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो। इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो होगा तो उसके कारण उसमें कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, जिसके कारण उसके टर्मिनल के अक्रॉस वो जो वोल्टेज सप्लाई करेगा वो उस वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज के बराबर आएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी आइडियल वोल्टेज सोर्स एक ऐसा वोल्टेज सोर्स है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है। मतलब ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो, उस तरह के सोर्स को हम लोग मान सकते हैं कि वो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है। नेक्स्ट टाइप ऑफ वोल्टेज सोर्स है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ऐसा वोल्टेज सोर्स होगा जिसमें कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जिसके कारण उसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिस वजह से उसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो उस सोर्स के वोल्टेज से कुछ कम होगा। और एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होगा। जब एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, बहुत कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सोर्स है ये क्या है, ये एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। मतलब किसी भी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को बनाने के लिए क्या करना है, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में एक बहुत ही कम वैल्यू का रेजिस्टेंस को लगा देना है सीरीज़ में। तो इस तरह का जो वोल्टेज सोर्स होगा उसको कहेंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और इस रेजिस्टेंस के कारण इसमें जो भी करंट फ्लो करेगा तो उसके कारण इसमें जो ड्रॉप होगा I/R, उसके कारण इस टर्मिनल के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो Vs के बराबर नहीं होगा, पर Vs से थोड़ा कम होगा। इसलिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में हमको जो वोल्टेज मिलेगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, बल्कि इस वोल्टेज से कुछ कम वोल्टेज हमको यहाँ पर मिलेगा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में। नेक्स्ट टाइप ऑफ सोर्स जो है वो है आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स ऐसा करंट सोर्स है जो किसी भी सर्किट में कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा। लेकिन जैसा कि हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जिसको हम लोग कह सकते हैं आइडियल करंट सोर्स, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर उस सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होना चाहिए। मतलब कि कोई भी आइडियल करंट सोर्स आइडियल तभी कहलाएगा जब उस करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो। इसलिए हम लोग कोई भी करंट सोर्स को आइडियल तभी कहेंगे जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो। इसलिए यहाँ लिखे हैं कि आइडियल करंट सोर्स एक ऐसा करंट सोर्स है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, और प्रैक्टिस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो सिंबल यहाँ हम लोग बनाए हैं ये है
किसी भी आइडियल करंट सोर्स को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक आइडियल करंट सोर्स है जिसका वैल्यू है IS। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, जिसके कारण ये जो करंट सोर्स का जो करंट है ये पूरा का पूरा ये प्रोवाइड करेगा। और जब इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे आइडियल करंट सोर्स का, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब इसका वैल्यू करंट का कांस्टेंट है। ये स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, आइडियल करंट सोर्स का। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सोर्स है वो है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल करंट सोर्स वैसा सोर्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने लाइफ में, और इसको लैब में बनाया भी जा सकता है। इस तरह के सोर्स को, आइडियल करंट सोर्स को नहीं बना सकते हम लोग लैबोरेटरी में, ना ही हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स को बना सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है या फिर जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है उसको बना सकते हैं। मतलब लैबोरेटरी में जो भी सोर्स हम लोग बना सकते हैं वो किस तरह का सोर्स है, वो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है या फिर प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, या फिर उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो रियल करंट सोर्स है या फिर नॉन आइडियल करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स है। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स किसको कहेंगे, प्रैक्टिकल करंट सोर्स वैसा सोर्स होगा जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक आइडियल करंट सोर्स के पैरेलल में जब हम लोग रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये बन जाएगा मेरा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। जैसा कि यहाँ इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं, ये एक आइडियल करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। तो ये जो रिप्रेजेंट ये है किस तरह से हम लोग किसी भी प्रैक्टिकल सोर्स को किस तरह से बना सकते हैं। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स का और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का। तो यहाँ वोल्टेज सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग करंट सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, सिमिलरली आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो इस ग्राफ से हम लोग देख रहे हैं, ये जो ग्राफ है ये आइडियल करंट सोर्स का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ आया है ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स का ग्राफ है। तो आइडियल करंट सोर्स के केस में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो करंट का वैल्यू है वो कांस्टेंट है, थ्रू आउट कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है इसका वैल्यू। जबकि प्रैक्टिकल करंट सोर्स के केस ग्राफ में देख रहे हैं कि इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं है बल्कि ये घट रहा है। उसी तरह से जब हम लोग किसी भी वोल्टेज सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि जब आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा उस केस में जो हमको ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब वोल्टेज का वैल्यू कांस्टेंट है, वो डिपेंड नहीं करेगा लोड करंट पे। लेकिन जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का ग्राफ है उसका वैल्यू कम आएगा हमको। ये 4 तरह का जो सोर्स है, होप कि आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आ गया। आइडियल सोर्स किसको कहते हैं और प्रैक्टिकल सोर्स किसको कहते हैं, और उसी तरह से आइडियल वोल्टेज सोर्स किसको कहेंगे, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स किसको कहेंगे, आइडियल करंट सोर्स किसको कहेंगे और प्रैक्टिकल करंट सोर्स किसको कहेंगे।